अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और वैलिड भी है कि सर जो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसकी वजह से हम लोगों के एग्जाम्स जो है वो मुलतवी हो गए। तो ये जो गैप आ गया है, इसके बाद जब एकदम से अनाउंसमेंट होगी कोई डेट्स वगैरह की एग्ज़ाम की, तो हम कैसे ख़ुद को प्रिपेयर करें उसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में देखिए, होता क्या है कि दो किस्म के लोग मैं समझता हूँ। एक वो होते हैं जो कि हर चीज़ को जो है वो इजी लेते हैं और उससे फ़ायदा उठा के सुस्ती आने लगती है और हंसी मजाक में लग जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कि हर मौके को एज अ चैलेंज कंसिडर करते हैं और उससे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। तो बहरहाल, अब आप अगर चाहें तो आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। आप चाहे यूट्यूब पे देख लें या फिर आप जो है वो गूगल पे सर्च कर लें, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो फिर आज क्या डिफरेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, जो डिफरेंट चीज़ होती है ना, हमेशा वो होती है एक्सपीरियंस, इंसान का तजुर्बा। जब वो अपने उस तजुर्बे को किसी समझ लें कि किसी फ़्लो चार्ट के साथ या फिर पॉइंट्स के साथ शामिल करता है, तो उससे हमें कुछ ख़ास सीखने को मिलता है। तो आज मैं आपको किस तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना है इस गैप के बाद, उसमें अपने तजुर्बे के साथ आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं समझता हूँ जो कि बेसिक पॉइंट है, वो है कि आपने स्टडी का टाइम क्या रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे, ये ज़्यादातर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी प्रॉब्लम है कि वो रात में पढ़ती हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और फिर पूरे दिन वो इस काबिल भी नहीं रहते कि वो और कोई काम भी करें, पढ़ना तो दूर की बात है। देखिए, इसको स्टार्टिंग इसकी ऐसे करेंगे। देखिए, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है दिन और रात का। जब इंसान एक रात भी अगर जाग जाए ना, तो उसकी नींद हफ्तों तक पूरी नहीं होती। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि अगर आप रात में स्टडी करते हैं तो आपका दिमाग उस वक्त वीक होता है और कम चीज़ों को ग्रैब करता है। तो आप हमेशा दिन के वक्त में पढ़े, सुबह से पढ़े, लेकिन रात में ना पढ़े पूरी भर, यानी कि पूरी रात ना पढ़े। उससे एक तो आपकी नींद खराब होगी, दूसरा वो आपको थकान रहेगी और आपका दिमाग कम चलेगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है कि रातों में बैठ के नहीं पढ़ना है जाग के, बल्कि दिन के वक्त में पढ़ना है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़े और उसके बाद से अपनी पढ़ाई शुरू करें। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसका एक टाइम टेबल होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि यार आज सुबह 8 बजे आ जाओ, कल 9 बजे आ जाना, फिर 12 बजे आ जाना। तो उसकी एक वजह है, उसके रीज़न्स हैं, उसकी लॉजिक है। क्योंकि जब इंसान टाइम टू टाइम कोई चीज़ करता है तो उसमें बेहतरी आती है। तो इसलिए एक तो आपने सुबह उठ के पढ़ना है और दूसरा उसका एक टाइम टेबल बनाना है कि मेरा ये फिक्स टाइम है, इसमें मुझे पढ़ना है। इसमें जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, जब भी इंसान की पढ़ाई का एक ग्राफ होता है, हाउ टू स्टडी में एक ग्राफ होता है, उसमें होता है कि 1 to 5 आवर्स तक वो ऊपर जाता है और उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। और वो जो 1 to 5 आवर्स है, उसके अंदर हर 1 घंटे के बाद उसको ब्रेक लेना है। अच्छा, ब्रेक का मतलब समझे कि होता क्या है। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, मुझे ब्रेक लेना है, तो मैं अपनी आंखें बंद करूँ और यूँ लेट जाऊँ कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ। नहीं, इट्स नॉट अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है कि आपने कोई डिफरेंट एक्टिविटी करनी है। आप वॉक करने चले जाएं, आप अपने वालिदैन में से किसी से बात कर लें, आप जो है वो कोई भी और दूसरा काम जो आपको घर में है या बाहर है, किसी दोस्त से बात करनी है, तो डिफरेंट एक्टिविटी होनी चाहिए। इसको कहते हैं ब्रेक। यानी कि आपको हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लाजमी है जिसमें आपको डिफरेंट एक्टिविटी करनी है। अब इसके साथ जो मैं पॉइंट अटैच करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, कभी भी डिफरेंट एक्टिविटी को ये मत समझिएगा कि आपने सोशल मीडिया के साथ अटैच हो जाना है। ये आजकल के लिहाज से बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसको कहते हैं डिजिटल डायमेंशिया। देखिए, जब भी मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, जब भी आप उसकी स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो आपके दिमाग की जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, या फिर आप उसको ये कहें कि अटेंशन रेजिड्यू, वो उस स्क्रीन पे रह जाती है कुछ लेवल तक।
और फिर आप चाहे दोबारा भले आप पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपकी वो जो अटेंशन रेजिड्यू है वो स्क्रीन पे रह जाती है, यानी इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ये वो डिस्ट्रैक्शन होगी कि जो जिसको आप वापस आपको फोकस करने के लिए 1 से 2 घंटा लग जाएगा। तो कभी भी अपने ब्रेक को ये ना समझें कि मैं उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूं। इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से तो लाजमी आपको दूर होना है। इसको कहते हैं डिजिटल डेमेंशिया, और इससे आपने ख़ुद को बचाना है। अगर इसकी फुल डिटेल चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके आगे जो मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे कहते हैं सुस्ती और काहली। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये पॉइंट बताता हूँ इसके साथ कि यार आपने नींद पूरी करनी है अपनी। अब एक शख्स बोले यार मैं तो 10 घंटा सोऊंगा क्योंकि मेरी नींद तो 10 घंटे में पूरी होती है। तो ऐसा नहीं है, ये 10 घंटे की नींद पूरा होना नहीं है, इसको सुस्ती कहना है, इसको कहते हैं सुस्ती करना। मैं ये कहता हूँ कि आपने 6 घंटा सोना है। फिर मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है कि नहीं भाई मैं तो 8 घंटे सोने की आदत है, मैं तो 8 घंटे सोता हूँ। तो मैं कहूँगा स्लीप फास्टर, तेज़ी सो ताकि 6 घंटे के अंदर नींद पूरी हो जाए। तो सुस्ती नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर आप सुस्त होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर काहली भी आएगी और आप पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगेगा। तो सुस्ती और काहली से आपको बचना है। सुस्ती को शिकस्त देने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें एक होता है ब्रेक इट डाउन, एक होता है राइट इट डाउन, और उस तरीके से आपके एम्बिशंस होते हैं जिससे आप जो है उसको ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो आप चाहें तो उसको भी देखिएगा, 3 से 4 मिनट की है, तो आपको इसकी डिटेल पता चलेगी कि हम किस तरीके से बीट कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को। अब इसके साथ जो मैं आगे आपको पॉइंट्स बताऊंगा, उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बच्चे शिकायत करते हैं कि सर जैसे कोई चीज़ें बड़ी होती हैं, बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो हम उसको याद तो करते हैं लेकिन हमें ये डर लगा रहता है कि यार हम इसको भूल तो नहीं जाएंगे। देखिए उसका बड़ा आसान तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने कोई एक बड़ी चीज़ याद की या कोई बड़ा मतलब पोर्शन किसी चीज़ का किया है जिस पे आपको डर है कि मैं भूल जाऊंगा, तो अगर उसी दिन आपके पास टाइम नहीं भी बचा तो उसके अगले दिन या उसके अगले दिन उसी चीज़ को एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लें। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो आपको ये डर लगता है कि यार मैं इसको भूल जाऊंगा, लेकिन जब आप उसको दोबारा आहिस्तगी से रिवाइज करते हैं तो आपको फील होता है नहीं यार मुझे ये याद है, नहीं यार मुझे ये आता है। तो आपने रिवाइज ज़रूर करना है। अब मैं आपको ज़िंदगी के तजुर्बे की कुछ चीज़ें बताता हूँ। मुझे याद है मेरे फिज़िक्स का पेपर था फर्स्ट ईयर का, तो मैंने अपनी तैयारी कर रखी थी। अगले दिन सुबह पेपर था, तो रात में मेरा एक दोस्त आया और उससे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। कहने लगा यार ये क्या तुमने याद कर लिया, ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, तुम्हें तो ये सवाल याद करने चाहिए थे। और मैं घबरा गया, मैंने बोला यार ये तो मैंने किया ही नहीं जो तुम बता रहे हो। तो कहने लगा यार फिर तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, ये याद करो। अब रात हो चुकी थी और मैं डर के मारे मैंने जल्दी जल्दी उन नए सवालों को याद करना शुरू कर दिया। उससे नुकसान ये हुआ कि ना वो नए सवाल मुझे सही से याद हुए, और जिन चीज़ों की मैंने तैयारी की थी वो उसमें भी मैं वीक हो गया, और अगले दिन एग्ज़ाम में मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। एक तो मुझे रात में जागना पड़ा, नई चीज़ पे मैं लग गया और पुरानी चीज़ भी वीक हो गई, तो मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए उसमें। तो कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट में जो है आप नई चीज़ों को करना शुरू कर दें। आपने जिन चीज़ों की अच्छी तैयारी की है उसको रिवाइज़ करें और उसी पे फोकस रखें। इसी तरह एक दफ़ा मेरे साथ हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे जो है वो पूरे हमारे दोस्तों का ग्रुप था, उन्होंने मुझे आके कह दिया कि यार ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल फाइनल में आनी है और प्रोफेसर ने बताई है और ऐसा है वैसा है। हालांकि मेरी मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन मैंने अपना ज़्यादा फोकस उस पर कर दिया। लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर करने की वजह से यही क्या हुआ कि जो ही मेरी जो फोकस था वो डाइवर्ट हो गया और दूसरी चीज़ों में मैं वीक हो गया। तो इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके किसी की बातों में आके कभी भी कोई नई चीज़ों के ऊपर या ऐसी चीज़ों के ऊपर जो इसकी तैयारी आपकी नहीं है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अब जब मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि 1 मंथ स्टडी प्लान, ये मैंने एक दफ़ा डिलीवर किया था सेशन, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको जो है इसमें एक टाइम टेबल मैंने बताया है जिसमें 1 मंथ में आप किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, उसका पूरा स्टडी प्लान है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों याद रखें हमेशा आखिर में, जब इंसान के पास कोई मकसद होता है ना, तो उस मकसद के तहत
और उसके पास जब कंपेलिंग रीजंस होते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो फिर वो पूरी मेहनत करता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, उसमें आपको बताते होंगे यार कैसे अमीर आदमी बनना है, कैसे सक्सेसफुल आदमी बनना है, ठीक है ना। तो ये तो आपको सिर्फ खड़ा करता है, आपका माइंडसेट बनाता है कि क्या करना है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे इल्म की दुनिया आपको सिर्फ मोटिवेशनल चीज़ें नहीं देती, बल्कि आपको प्रैक्टिकली फिजिक्स भी पढ़ाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाती है और दूसरी चीज़ें भी बताती है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों का आना बहुत लाजमी है। यानी कि आप वो वीडियोस भी देखें जिससे आप मोटिवेट होते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी जो आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें फोकस होना और उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यार मैंने बेशुमार लोग देखे हैं, मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ 10-15 साल से, जिन लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आए ना, तो वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उनको क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो जब भी जिस चीज़ को पढ़ें, कोशिश करें कि उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने सजेशंस आपको दिए हैं, एडवाइसेस भी दिए हैं, कुछ वीडियोस का भी बताया है, तो लाजमी इसको देखें, इस पे जो है कोशिश करें। और आपका जो भी सवाल हो इससे रिलेटेड कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब जो है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़रूर उसमें दूं। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।